प्रजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं एस्ट्रोलॉजर रेखा जैन अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रेखा पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में। अब देखिए, वर्ष 2023 मकर राशि के लिए एक परिवर्तन का वर्ष है। वो क्यों? क्योंकि इस वर्ष जो 4 बड़े गोचर हैं वो चेंज हो रहे हैं। हालांकि छोटे ग्रहों के भी गोचर चेंज होते रहते हैं। अब देखिए, सूर्य जैसे 1 माह में, चंद्रमा 2.25 दिन में, बुध शुक्र मंगल ये भी करीब करीब 1-1.25 महीने में अपना गोचर चेंज कर लेते हैं। लेकिन शनि का गोचर 2.5 साल शनि एक राशि में रहते हैं। और यदि हम बृहस्पति की बात करें तो 12 से लेकर 14 महीनों तक वो एक राशि में रहते हैं। इसके अलावा राहु केतु भी 18 माह एक राशि में गोचर करते हैं। तो देखिए, ये शनि, राहु केतु और गुरु, इनको बड़े गोचर वाले ग्रह कहा जाता है और इनका जीवन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखिए, शनि एक राशि में जब 2.5 वर्ष तक रहेगा, तो एक ही राशि में 2.5 वर्ष तक रहेगा तो आपके जीवन पे एक लंबा प्रभाव डालेगा। आज इस वीडियो में हम शनि, राहु केतु और गुरु के गोचर जो चेंज हो रहे हैं उनका आप मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके विस्तार से बात करेंगे। हालांकि हम छोटे जो गोचर हैं उनके बारे में भी लगातार बात करते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस आपको समय पे मिल सकें। अब देखिए, मकर राशि का वर्ष 2023 के राशिफल की बात करने से पहले हम एक बार ग्रह गोचरीय स्थिति पे दृष्टि डाल लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने मकर राशि 1 जनवरी मॉर्निंग की एक पत्रिका बनाई है। अब देखिए, आपके 1st हाउस में शनि और शुक्र, आपके 3rd हाउस में गुरु, 4th हाउस में राहु चंद्रमा, 5th हाउस में मंगल और आपके 10th हाउस में केतु और 12th हाउस में सूर्य बुध का गोचर वर्ष के प्रारंभ में रहेगा। अब देखिए, वर्ष के प्रारंभ में ही 17 जनवरी को ही शनि आपके लगन से निकल के आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। मतलब जब शनि लगन में थे तो ये आपकी 7.5 की मध्यम ढैया चल रही थी। अब जैसे ही वो 2nd हाउस में आएंगे, आपको 7.5 का अंतिम चरण यानी तीसरी ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए, शनि की 3 ढैया होती है, 7.5 के 3 चरण होते हैं। एक तो जब वो 12th हाउस में होते हैं राशि से, जब प्रथम चरण, जब लगन पे होते हैं तो इनका मध्यम चरण, और जब 2nd भाव में जाते हैं तो तब इसका अंतिम चरण होता है। अब देखिए, पिछले 2.5 वर्षों में जब शनि आपके लगन में थे तो आपके साथ मकर राशि के जातकों कैसी परिस्थितियां रही। अब देखिए, लगन में ये शनि थे तो इसने आपको कहीं ना कहीं शारीरिक समस्याएं दी, कुछ एंजाइटी, प्रेशर, बीपी, बदन दर्द, हड्डियों से संबंधित, पैरों के रोग, पैरों में दर्द, इस प्रकार के कुछ ना कुछ शनि ने यहाँ पे आपको सेहत संबंधी समस्याएं दी। अब जैसे ही शनि का गोचर चेंज होगा तो आपको अपने हेल्थ में रिलीफ मिलेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ से इन्होंने तीसरी दृष्टि जब 3rd हाउस पे गई होगी तो क्या होगा, आपकी व्यर्थ की मेहनत, आपका मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट कुछ नहीं, करते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं, पर आपको कोई भी उसका परिणाम नहीं मिला होगा मेहनत का, व्यर्थ की आपकी यात्राएं हुई होंगी। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं खटपट रही होगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति कुछ खराब होगी तो फिर मकर राशि के जातकों को पिछले 2.5 वर्षों में उनके वैवाहिक जीवन में थाना तहसील तक की नौबत आ गई होगी। यदि आप कारोबारी थे, पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे आपके पार्टनर से आपका अनबन, खींचतान शुरू हो गई होगी। पिछले 2.5 वर्षों की स्थिति बता रही हूँ मैं आपको। अब क्या होगा, पिछले 2.5 वर्षों में कुछ कामकाज आपका ठप्प सा हो गया होगा, रुक सा गया होगा। यदि शनि की स्थिति कुछ ज़्यादा खराब थी जन्म पत्रिका में तो फिर आपकी चलती हुई नौकरी आपके हाथ से निकल गई होगी। यानी कि आप अपने आप को काम का, धन के मामले में बिल्कुल रुका रुका सा महसूस कर रहे थे, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा था। तो ये तो थी स्थिति पिछले 2.5 वर्षों की। अब 17 जनवरी को आपके जैसे ही शनि का गोचर चेंज होगा तो ये आपको 7.5 की अंतिम चरण होगा। अब देखिए, 2 चरणों में शनिदेव आपको काफ़ी घिस चुके हैं, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। जब इनकी 7.5 शुरू होती है जातक के ऊपर तो शनि आपके अगले पिछले कर्मों का फल इंसान को देते हैं और उनको घिसते हैं, घिस घिस के उसको तपा तपा के इंसान को कुंदन बना देते हैं। तो अब ये आपका अंतिम चरण है।
तो अब यहाँ पे 2.5 वर्षों में शनि आपको कुछ सिखा कर जाएंगे और जाते जाते आपको देकर जाएंगे। तो वैसे भी साढ़े साथी उतरती हुई मानते हैं, तो उतरती हुई साढ़े साथी अधिक कठिन अधिक संघर्ष जातक को नहीं देती। किन्हीं मामलों में वो काफ़ी रिलीफ भी प्रदान करती है, क्योंकि अब ये उतरती हुई साढ़े साथी मकर राशि के जातकों को, जो उनका साढ़े साथी में छिना है, जो उन्होंने परेशानियां झेली हैं, उससे आपको ये सब कुछ आपको वापस लौटा के शनिदेव यहाँ से जाएंगे। अब देखिए, जब सेकंड हाउस में आपके शनि आएगा तो ये आपके धन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। धन के मामले में जो कहीं ना कहीं आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो हो रहा था, अब आपकी खुद की इच्छा होगी कि मैं अपने बैंक बैलेंस को किसी तरह से बढ़ाऊं, कैसे न कैसे। कहीं ना कहीं ये शनि आपके जो रोजगार के रास्ते बंद हो गए थे उनको कहीं खोलते नजर आएंगे। आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं राह मिलेगी। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कहती एकदम से आप 17 जनवरी के बाद से ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे या टॉप पे पहुंच जाएंगे, परंतु यहाँ आकर शनि धीरे धीरे आपके लिए आपकी सफलता का मार्ग खोलने लगेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सेकंड हाउस में जब शनि होंगे तो आपको अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल रखना है। अपनी वाणी में जो कटुता है उसको ना रखें, थोड़ा मिठास से मीठी वाणी बोलें। यदि आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखा और आपने कुछ कड़वी वाणी बोली, तो ऐसे में आप अपने घर परिवार का माहौल कलहपूर्ण कर लेंगे। इसकी सावधानी रखें। अब देखिए, जो कुछ आपके ऊपर जो आलस, आप कुछ आलसी हो रहे थे पिछले समय में, उसमें कमी होके अब आपके अंदर स्फूर्ति का संचार होगा। उसका कारण क्या है? जब लगन में शनि होते हैं तो व्यक्ति को आलसी बनाते हैं। अब वो लगन से शनि निकल जाएंगे, सेकंड हाउस में आएंगे, तो आपके अंदर नई ऊर्जा का, नई स्फूर्ति का संचार होगा। इसके अलावा जो काम पहले आपके 2 दिन के काम 10 दिन में भी नहीं होते थे, अब वो काम समय पे होने लगेंगे, क्योंकि लगन में जब शनि होते हैं तो कहीं ना कहीं ये कामों में देरी करते हैं। मतलब और लोग जो काम को 2 दिन में जिनका पूरा हो जाएगा, वो जब शनि लगन में होते हैं, ऐसे जातकों को काम 2 दिन का काम 10 दिन में भी पूरा नहीं होता। तो अब आपका काम समय पे बनने लगेगा। जो रोजगार में आपको कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही थी, आपका रोजगार बिल्कुल ठप हो गया था, उसमें कहीं ना कहीं आपको मार्ग मिलेगा और वो उन्नति की ओर होगा। इसके अलावा आपकी स्वयं की भी इच्छा होगी कि मैं किसी प्रकार से अपने काम को बढ़ाऊं, कुछ उसके अंदर लगूं, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाऊं। तो इस प्रकार की आपकी अपनी सोच बनेगी। अब देखिए, सेकंड हाउस से जब शनि तीसरी दृष्टि से आपके 4th हाउस, अब देखिए यहाँ से 1, 2, 3 को देखेंगे तो ये क्या करेंगे? माता की सेहत को खराब करेंगे, माता को कुछ समस्या देंगे, घर परिवार में थोड़ा कलह का माहौल बनाएंगे। अब देखिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप अपने वाणी में कटुता बिल्कुल नहीं रखें। अगर आपने अपने वाणी को उग्र रखा और गुस्सा कंट्रोल नहीं किया तो फिर आपके घर में कलह कलेश का माहौल बन जाएगा। हालांकि गुरु यहाँ पर 22 अप्रैल को आकर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इस पीरियड काल में आपकी मकान, भूमि, भवन की आपकी इच्छा होगी कि मैंने कुछ जो साढ़े साथी के 2 चरणों में सब कुछ गवा दिया है, तो अब मैं कोई मकान इत्यादि खरीदूं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अक्टूबर तक कम से कम कोई मकान प्रॉपर्टी खरीदने से बचें। अब देखिए, उसका कारण समझिए। 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 4th हाउस में होगा, तो ये आपके लिए भवन, भूमि, वाहन का योग बनाएगा। लेकिन यहाँ पे राहु देव अक्टूबर के अंत तक रहेंगे। अब ऐसे में क्या होगा? गुरु चांडाल दोष से पीड़ित हो जाएंगे, तो ऐसे में आपके साथ कुछ फसावट हो सकती है। इसे कम से कम अक्टूबर तक तो आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने से बचें। हालांकि शनि की दृष्टि यहाँ पे होके आप अपने घर के लिए कुछ घरेलू इलेक्ट्रिक सामान इत्यादि खरीद सकते हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं। इस प्रकार आप कोई नया फ्रिज लेना हो, नया टीवी लेना हो या कोई नया वाहन लेना हो, तो वाहन इत्यादि आप कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम आप इस प्रकार का ले सकते हैं। अब देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ेगी तो क्या होगा? 8th हाउस में शनि कारक होते हैं और आयु की वृद्धि करते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी है, मतलब कि वो उच्च के बैठे हुए हैं, अपनी राशियों में बैठे हुए हैं या फिर अच्छे भावों में बैठे हुए हैं राजयोग बना के, तो फिर इस समय ये शनि आपको अनसर्टेन अचानक से लाभ प्राप्त करवा देगा। आपने सोचा भी नहीं होगा उस रास्ते से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ से शनि जब अपनी 10वीं दृष्टि से आपके 11th हाउस को देखेंगे तो क्या होगा? आपकी इच्छा होगी कि मैं अपने कार्य लाभ को कुछ आगे बढ़ाऊं, कुछ अपने धन को बढ़ाने के लिए काम करूं। लेकिन इस समय में आपको कोई बहुत मोटी डील करने से बचना है।
अब देखिए 11th हाउस पे शनि की दृष्टि है और शनि की दृष्टि को हम वक्र मानते हैं। अब देखिए अगर आपने इस पीरियड काल में कोई मोटी डील करी, कोई मोटा सौदा करा, तो उसमें फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार किसी भी प्रकार की मोटा कोई डील करने से पहले अगर आपको करनी है कोई इस प्रकार की, तो एक बार अपनी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति को अवश्य देख लें। अब बात करते हैं हम शनि के उपायों की। तो देखिए आपको 7.5 का अंतिम चरण है, इससे हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी की शरण बिल्कुल नहीं छोड़िए। आप नियमित रूप से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा आप प्रति शनिवार रात्रि को सरसों के तेल का दिया पीपल के वृक्ष के आगे चला सकते हैं। अब देखिए उससे भी आपको जो शनि के नेगेटिव रिजल्ट है उसको कमी होगी और आपको शनि के ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्टों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं हम दूसरे मुख्य परिवर्तन की। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस से निकल के आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। अब देखिए 4th हाउस में आकर गुरु आपको कैसा फल देंगे। गुरु आपके लिए अकारक ग्रह, ये आपके 3rd हाउस के और आपके 12th हाउस के स्वामी होकर आपके 4th हाउस में आएंगे। अब देखिए ये कहीं ना कहीं आपको घर से दूर जाने का योग बनाएंगे। अब यहाँ पर आकर क्या करेंगे, क्योंकि गुरु अक्टूबर तक राहु के साथ पीड़ित रहेगा, चांडाल दोष का निर्माण करेगा, इसलिए आपकी माता की सेहत में कुछ समस्या हो सकती है। यदि आपके घर का वातावरण कुछ कलह कलेश का हो सकता है। अब उसका कारण यही है कि गुरु यहाँ पे कुछ पीड़ित हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। अब देखिए यदि आपकी जन्म पत्रिका में एक बार उस पर जरूर देख लीजिए, अगर वहाँ गुरु की स्थिति अच्छी है, मतलब गुरु उच्च के हैं, अच्छे भावों में हैं, अपनी राशियों में हैं, तो फिर इतनी समस्या नहीं होगी। आपका घर के बाहर जाने का, दूर जाने का योग बनेगा। वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए और बाहर चले जाएं आप। इसके अलावा यदि आपको पढ़ाई लिखाई करनी है और आप कहीं बाहर पढ़ने के लिए चला जाएं, तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन यदि कुछ गुरु की स्थिति कुछ खराब है तो फिर आप कोई वैसे झगड़ा करके दूर जा सकते हैं। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म पत्रिका को आप अवश्य देख लें। अक्टूबर के अंत तक 4th हाउस में आपके राहु भी रहेंगे, इस कारण यहाँ चंडाल दोष का निर्माण होगा। इसलिए अक्टूबर तक कम से कम किसी प्रकार कोई मकान, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने से आप बचें। अब देखिए गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। अब चाहे गुरु 4th हाउस में कितने भी पीड़ित हों, लेकिन यहाँ पे आकर इनकी दृष्टियों में वो शुभता बनी रहेगी। आपको दृष्टियों से संबंधित शुभ फल लगातार मिलते रहेंगे। अब देखिए जब यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे जाएगी तो क्या होगा, वही कि ये मित्र दृष्टि भी है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य की राशि है, इससे गुरु यहाँ जाकर क्या करेंगे, ये आपके अनसर्टेन गेन करवाएंगे। आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है, आपको ससुराल से कोई संपत्ति मिल सकती है। इसके अलावा आपका रुझान ज्योतिष, इस प्रकार की गूढ़ विद्याओं की तरफ जा सकता है। यदि आप कोई रिसर्च, कोई खोज संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। ये कहीं ना कहीं दृष्टि देके, क्योंकि अष्टम भाव से हम संघर्ष को भी देखते हैं, तो ये आपके जो जीवन में संघर्ष चल रहा है उसको गुरु यहाँ पे कहीं कम करेंगे। यदि किसी ने आपका कोई पैसा इत्यादि कुछ फंसा हुआ है, कोई किसी को आपने उधार दिया था और अब वो नहीं दे रहा, तो वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब कि ऐसा रास्ता जो कि आप सोच रहे थे कि अब मुझे यहाँ से पैसा नहीं मिल सकता, उस जगह से भी ये गुरु दृष्टि देकर आपको धन की प्राप्ति करवाएंगे। और परंतु एक बार अपनी पत्रिका में गुरु की स्थिति को जरूर देख लें। अब देखिए यहाँ से जब वो 7वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को देखेंगे तो आपके कामकाज को अच्छा करवा देंगे, नई ग्रोथ मिलेगी। यदि आपकी नौकरी चली गई थी 7.5 के मध्य चरण में, तो अब आपको नई नौकरी मिल जाएगी। यदि आप कोई नई नौकरी ढूंढ रहे थे तो वो अच्छी मिल जाएगी, मतलब पहले आप जिस ग्रेड पे थे उससे ऊंचे ग्रेड की पोस्ट आपको मिल जाएगी। अब देखिए जब यहाँ से गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से 12th हाउस को देखेंगे तो ये उनका स्वयं का घर है। अब देखिए स्वयं के घर पर दृष्टि देके गुरु इसको और बलवान करेंगे। अब देखिए गुरु की दृष्टि में शुभता होती है, इससे मकर राशि के जातकों जो आपके खर्चे अधिक हो रहे थे, व्यय अधिक थे, आप अनवांटेड खर्चों से जिनसे आप बहुत परेशान थे, 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति दृष्टि देकर इसको कहीं ना कहीं रोक लगा देगा। अब आपके फालतू के खर्चे बंद हो जाएंगे। आप बाहर पढ़ना चाहते थे तो उसमें आपको फायदा होगा, आपके लिए मार्ग हो जाएगा। अब देखिए यदि आप काफ़ी लंबे समय से मकर राशि के जातक जो बाहर सेट, विदेश में जाके सेट होने की सोच रहे थे, उनको कहीं ना कहीं कुछ समस्या आ रही होगी, तो अब उस समस्या की दूरी हो जाएगी।
अब देखिए आप इसको समझिए, अक्टूबर तक जो पिछले समय से राहु यहाँ पे 4th हाउस में, 4th हाउस से राहु की 9वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में थी। तो कहीं ना कहीं जो विदेश में सेट होने जाने का जो जातक प्रयास कर रहे थे उनको सफलता नहीं मिल रही थी, या तो आपके कागजों में या कोई अन्य कारण हो सकता है। लेकिन जैसे ही 22 अप्रैल के बाद गुरु दृष्टि देंगे तो आपके इस क्षेत्र में, इस काम में आपको सफलता मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम तीसरे परिवर्तन की। अब देखिए 31 अक्टूबर को राहु और केतु अपना गोचर चेंज कर रहे हैं। राहु आपके 4th हाउस से निकलकर आपके 3rd हाउस में और केतु आपके 10th हाउस से निकल के आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। अब देखिए आपको ये मालूम है राहु और केतु हमेशा वक्री उल्टे चलते हैं और हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। अब देखिए अक्टूबर तक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ गुरु और राहु का आपके 4th हाउस में चंडाल दोष बन रहा है। तो जैसे ही अक्टूबर के बाद राहु का गोचर चेंज होगा, राहु आपके 3rd हाउस में आएंगे, तो राहु का गोचर 3rd हाउस में अच्छा होता है, ये आपको अच्छा फल देंगे। साथ ही साथ 4th हाउस से जब निकलेंगे तो अब गुरु जो 4th हाउस के जो फल हैं वो आपको ज़्यादा अधिकता खुल के आपको दे सकेंगे। मतलब कि आपको अक्टूबर के बाद 4th हाउस संबंधित शुभ फल मिलेंगे। आपकी माता की सेहत में सुधार होगा, आप कहीं मकान इत्यादि खरीद सकते हैं और आपके घर में जो है हंसी खुशी का माहौल बनेगा। राहु आपके 3rd हाउस में जाके आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। आप जो मेहनत कर रहे थे उसका पूरा परिणाम अब आपको मिलेगा। कि इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन इत्यादि का काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये कहीं ना कहीं समाज में आपका नेम फेम बढ़ाएंगे। यहाँ पर 3rd हाउस में राहु हमेशा अपने पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। अब देखिए राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब 5वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे तो ये वैवाहिक जीवन में समस्या देंगे। लेकिन हालांकि वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो अक्टूबर तक आपको कोई समस्या नहीं है। अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर में आपको थोड़ा उस तरफ सावधानी रखनी है। अब देखिए जब यहाँ से राहु अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 9th हाउस को देखेंगे तो ये इनके मित्र का घर है, क्योंकि बुध और राहु आपस में मित्र हैं, इससे यहाँ पे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब राहु अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 11th हाउस को देखेंगे तो वही बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कोई इस वर्ष बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे। यदि आपको कोई लंबी बड़ी डील करनी है तो एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवा लें। अब बात करते हैं हम राहु के उपाय के बारे में। तो आपको ओम राम राहुवे नमः, ओम राम राहुवे नमः मंत्र की प्रतिदिन 2 माला जाप करनी है। तो इसको आप वर्ष के प्रारंभ से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पहले राहु आपके 4th हाउस में, तो जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपके 4th हाउस संबंधित अशुभ फल आपको कम मिलेंगे। उसके बाद जब ये 3rd हाउस में जाएंगे तो जो इनकी दृष्टियों को उपाय करने से जो आपको दृष्टियों में कुछ समस्या हो रही थी उसमें आपको अच्छे फल मिलेंगे। अब देखिए अक्टूबर के अंत में केतु का गोचर भी चेंज हो रहा है। केतु आपके 10th हाउस से निकल के आपके 9th हाउस में आ रहे हैं। तो देखिए 9th हाउस में केतु अच्छा फल देते हैं, तो इससे 9th हाउस संबंधित फल आपको पिता का साथ सहयोग मिलता रहेगा। आप अपनी जो भाग्य की वृद्धि करेंगे, भाग्य के सहारे आपके कई रुके हुए काम हो जाएंगे। अब देखिए केतु की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं। 5वीं दृष्टि से जब लगन को देखेंगे तो ये यहाँ पे मित्र की दृष्टि है, इससे आपको अच्छा फल देंगे। आपकी सेहत में जो कोई भी प्रॉब्लम हो रही होंगी छोटी मोटी, उनको दूर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से जब वो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देखेंगे तो यहाँ राहु पहले ही विद्यमान है, मैं राहु के बारे में आपको बता चुकी हूँ। जब केतु की 9वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ेगी तो यहाँ पे इनके मित्र की राशि है। शुक्र और केतु आपस में मित्र हैं, इससे आपको 5th भाव से संबंधित जो भी फल हैं वो शुभ मिलेंगे। आपकी संतान उन्नति करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आपको प्रेम में सफलता, आपकी बुद्धि का विकास होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट वर्ग है उनको यही उनका पढ़ाई में मन लगेगा, और यदि अक्टूबर के बाद कोई कंपटीशन इत्यादि देते हैं तो उसमें उनको आशा से अधिक सफलता मिलेगी। अब देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने कहा आपको सावधानी रखनी है। इसके अलावा मकर राशि के जातकों को क्या उपाय करने हैं अथवा ग्रह गोचर जो आपको कहाँ शुभता प्रदान करने वाले हैं उसके बारे में विस्तार से बताया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।